दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर। इस समय मैं राजस्थान में गवर्नमेंट ITI अलवर में पोस्टेड हूँ। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो वेग और स्पीड वाले, वेलोसिटी और स्पीड वाले चैप्टर के छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में MCQ आते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन छोटा जवाब। तो उसके अंदर शुरू करते हैं। गति की इकाई किलोमीटर पर घंटा होती है, सत्य असत्य हमें बताना है। गति की इकाई किलोमीटर पर घंटा होती है, सही है। किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड हो सकती है। जब वेग घट रहा है तब वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को मंदन कहते हैं, सही है। जब वस्तु का वेग बढ़ता है उसको त्वरण कहते हैं, और जब वस्तु का वेग घट रहा हो उस समय त्वरण जो है मंदन कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण का मान SI प्रणाली में 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, असत्य। इसका मान होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की इकाई ब्रिटिश प्रणाली में फुट प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, सत्य है, क्योंकि ये त्वरण जो है हमारा उसके अंदर दूरी की इकाई बटे समय की वर्ग की इकाई होती है, तो ये सही है। उसके बाद अगला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। V² = U², यहाँ आएगा +2AS, जो हमारा फॉर्मूला है तीसरा। दूसरा क्वेश्चन है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्व के कारण त्वरण के बराबर होता है, तो वो भार के बराबर होता है। भार = द्रव्यमान इंटू त्वरण, F = m × a। इसके बाद है, विशेष दिशा में पिंड के विस्थापन की दर को कहते हैं वेग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिशा अगर दे रखी है तो वो वेग कहलाएगा, अन्यथा वो चाल कहलाती है। चौथा है हमारा द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये होता है बल, F के बराबर, F = m × a होता है। पांचवा है, द्रव्यमान एक सदिश या अदिश राशि है, तो ये अदिश राशि है क्योंकि द्रव्यमान के अंदर कोई दिशा नहीं होती है। वह राशि जिसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होती है उनको सदिश राशि कहा जाता है। छठा सवाल है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर यही मान हमारा माइनस में होगा तो ये मंदन कहलाता है। ये NCVT के एग्जाम में आ चुके हैं सवाल सारे, आप देख सकते हैं। उसके बाद है, सदिश मात्रक वे हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, उत्तर हमारा। अगला है, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद है मल्टी चॉइस क्वेश्चन में, कोई व्यक्ति A जो है पूर्व की दिशा की ओर 50 मीटर पर सेकंड की वेग से जा रहा है, और B भी उसी दिशा में 40 मीटर पर सेकंड की वेग से जा रहा है। A का B के आधार पर सापेक्ष वेग क्या होगा? दोनों एक कंडीशन में जाएंगे तो दोनों की वेग की जो सापेक्ष की स्थिति होगी वो घट जाएगी, यानी कि 50 में से 40 घटाएंगे तो हमारा 10 मीटर पर सेकंड पूर्व की ओर ही वह आएगा। इस कंडीशन में ये वेग क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दिशा दे रखी है। अगला सवाल है, जब किसी वस्तु को वेग u के साथ ऊपर फेंका जाता है तब एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के पश्चात उसका वेग 0 हो जाता है और वह नीचे की ओर गिरने लगता है। जमीन पर टकराते समय उसका वेग क्या होगा? इसके अंदर जिस वेग से वो स्टार्ट हुआ था ऊपर जाकर के वो 0 हो जाएगा, और उतनी ही स्पीड से आकर के वापस वो पृथ्वी पर टकराएगा जिस स्पीड से उसको यहाँ से फेंका गया था। अगला है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं जबकि वेग बढ़ रहा हो? उस कंडीशन में ये हमारा त्वरण कहलाता है, क्योंकि वेग की अगर परिवर्तन की दर घटेगी तो वो हमारा मंदन कहलाएगा, तो उत्तर होगा हमारा B, त्वरण। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि वह राशि होती है जिसके अंदर केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इस कंडीशन में विस्थापन, चाल और त्वरण तीनों की हमारी विस्थापन, आवेग और त्वरण, इन तीनों में दिशा होती है, लेकिन चाल के अंदर कोई दिशा नहीं होती है। अगर इसके अंदर दिशा होती तो ये हमारा वेग कहलाता, तो हमारा उत्तर हो जाएगा C। निम्न में से कौन सी सदिश राशि होती है? सदिश राशि वह होती है जिसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, उस कंडीशन में वो सदिश राशि कहलाती है। तो यहाँ पर हमारी संवेग के अंदर हमारा दिशा नहीं होती, तो वो केवल संवेग निम्न में से कौन से सदिश राशि होती है? तो वह राशि जिसके अंदर परिमाण के साथ दिशा भी होती है उसको हम सदिश राशि कहते हैं।
तो कार्य, शक्ति और ताप तीनों ही ऐसी राशि है जिनका दिशा नहीं होती है, इसलिए संवेग हमारा उत्तर होगा। अगला सवाल है छठा, निम्न में से वेग का सूत्र क्या है? वेग इक्वल टू होता है दूरी बटे समय, तो ये हमारा बी उत्तर होगा, दूरी बटे समय। अगला सवाल है, न्यूटन के गति के किस नियम में प्रत्येक क्रिया के तुल्य एवं विपरीत प्रतिक्रिया होने की पुष्टि की गई है? यह न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है, जिसके अंदर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो हमारा ये उत्तर होगा सी। निम्न में से कौन सा गति का समीकरण उचित है? यहाँ पर ये एस होना चाहिए था, एस इजिकल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये हमारा सही है। यहाँ पे टी स्क्वायर होना चाहिए, ये गलत हो गया, टी स्क्वायर यहाँ दे दिया है, और आर इजिकल टू ए टी, ये भी गलत है, इसका मतलब बी हमारा उत्तर होगा, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 9वां सवाल है हमारा, गति के समीकरण में v का क्या प्रदर्शित कर रहा है? यहाँ पर v का मतलब होता है अंतिम वेग, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, a का मतलब होता है त्वरण, s का मतलब होता है दूरी। v जो होती है अंतिम वेग, उसकी इकाई होती है मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग की भी इकाई मीटर पर सेकंड होती है, त्वरण a इसकी इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s जो दूरी है इसकी इकाई होती है मीटर। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकते समय गति के समीकरण को पहचानिए। इस कंडीशन में ऊपर जब हमारा जाता है तो जी का मान माइनस हो जाता है, तो या तो सी होगा या हमारा डी होगा। तो यहाँ पर वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS, ये उत्तर सही है, क्योंकि यहाँ पे यू स्क्वायर नहीं है, तो ये गलत हो गया, तो यही हमारा सही है। जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करता है। इस कंडीशन में जब वस्तु ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड ऊपर जाकर के शून्य हो जाती है, और फिर उस पर वापस से पृथ्वी का जब आकर्षण का बल लगता है तो नीचे वस्तु आने लगती है, और उसकी स्पीड पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते उतनी हो जाती है जितनी कि वो जिस स्पीड से कि वो ऊपर फेंकी गई थी। इसके बाद है 11वां सवाल है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में हमारी रेलगाड़ी को 100 मीटर खुद लंबी है और 100 मीटर उसकी प्लेटफॉर्म है, तो टोटल इसके हो गई लेंथ हो गई 200, और 200 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको अगर 20 सेकंड में पार करेगी तो उसकी गति इक्वलिटी होती है दूरी बटे समय, तो दूरी हो गई 200 और समय हो गया 20, 200 बटे 20 बराबर 10 मीटर पर सेकंड। अब जब 10 मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है, उस कंडीशन में छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जा रहे हैं, उस कंडीशन में 10/5/18 या 10/1000/3600 इस तरह से करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा और बड़ा करें तो या 10/1/1000/3600 या 10/1 × 3600/1000। उस कंडीशन में हमारा ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ पे ए 36 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल है, एक कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है, उस कंडीशन में उसका त्वरण क्या होगा? तो अगर इसको मैं यहाँ समझाऊँ आपको, पहले हम इसकी स्पीड जो है उसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो यहाँ पे 25 को 5/18 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 125/18 मीटर पर सेकंड। 40 किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे तो 40 × 5/18, तो ये हो जाएगा 200/18 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम जो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें लगेगा v = u + at। v हमारा 200/18, u हमारा 125/18, a हमारा a और t हमारा 60। तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये संख्या हमारी माइनस जाकर के इधर चली जाएगी, तो क्योंकि दोनों इसके नीचे की संख्या बराबर है, इसलिए हम इसका एलसीएम 18 ले लेंगे, तो 200 में से 125 घट जाएगी, जिसकी मान 75 आ जाएगा, 18 से भाग देंगे तो बराबर 60 आ जाएगा, ये 60 है इधर से। और जब इसको a की वैल्यू निकालने के लिए 60 नीचे लेके जाएंगे तो 15 से 75 और 15 से 60 5/4 बराबर हो जाएगा, तो 5/72 मीटर पर सेकंड उत्तर इसका हुआ। तो इसके अंदर आप देखें बी हमारा उत्तर है।
इसके बाद है 15 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रही रेलगाड़ी को ब्रेक लगाकर एक के समान दर से रोका जाता है। रेलगाड़ी 3 सेकंड चलने के पश्चात विश्राम में आ जाती है। ब्रेक लगाने के पश्चात रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी। तो यहाँ पर हमको पहले रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी दूरी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने इसको सॉल्व कर रखा है इस तरह से। आप देखें कि हमारा जो v = u + at, उस कंडीशन में हमारा जो सवाल था वो 15 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही रेलगाड़ी को ब्रेक लगाकर एक समान दर पर रोका जाता है। उस कंडीशन में हमारा u जो है 15 हो जाएगा और v हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा u हमारा 15 और v हमारा 0 at। तो जब हम इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो -15/3, तो ये -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मंदन कहलाता है, क्योंकि त्वरण के अंदर त्वरण हमारा पॉजिटिव होता है और अगर इसका त्वरण माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये मंदन है। और अगला जो सूत्र लगेगा S = ut + ½ at²। यहाँ पर u हमारा 15 हो गया, u हमारा ये 15 दे रखा है पहले से ही। t हमारे पास 3 सेकंड है, 1/2 माइनस a, क्योंकि मंदन है यहाँ पे a का मान -5 रख देंगे और t का मान 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 × 5 = 45 में से 2 का भाग देंगे तो 22.5 बचेगा। 45 में से 22.5 घटाएंगे तो 22.5 मीटर उत्तर हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा सी उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला जो टाइप है प्रश्न का समझने के हिसाब से, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, विभिन्न राशियों को उनके उदाहरणों से सम्मिलित कीजिए, यानी कि मिलान कीजिए। अदिश राशि कौन सी है और सदिश राशि कौन सी है। तो इसके अंदर पहले सवाल के अंदर बी और सी आयतन और समय, इसकी कोई दिशा नहीं होती, और सदिश राशि में त्वरण और वेग दोनों की हमारी दिशा होती है, तो ये सदिश राशि कहलाएंगी और ये दोनों अदिश राशि कहलाएंगी। तो हमारा 1 BC और 2 AD उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित प्रणालियों को त्वरण की इकाई के साथ सम्मिलित कीजिए, यानी कि मिलान कीजिए। मीट्रिक प्रणाली में त्वरण की इकाई होगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और ब्रिटिश प्रणाली में होती है फुट पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई फुट होती है और समय की इकाई सेकंड होती है। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की इकाई सेंटीमीटर और मीटर होती है और समय की इकाई सेकंड होती है। इसलिए ये हमारा पहले का उत्तर बी होगा और दूसरे का उत्तर ए होगा। इसके बाद अगला जो सवाल है वह है विस्थापन में MKS व CGS प्रणाली की मात्रक लिखिए। तो विस्थापन यानी कि दूरी हमारी MKS प्रणाली और MKS में मीटर चलता है, CGS में C का मतलब सेंटीमीटर होता है, MKS में M का मतलब मीटर होता है। वेग के MKS व CGS मात्रक लिखिए। तो वेग हो जाता है मीटर दूरी बटे समय, तो M के अंदर दूरी होती है मीटर और समय होता है सेकंड। CGS में दूरी होती है सेंटीमीटर और सेकंड होता है समय में। तो MKS में मीटर पर सेकंड होगी वेग की इकाई और CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। इसके बाद त्वरण का MKS और CGS मात्रक लिखिए। तो त्वरण की इकाई होती है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बटे वेग की इकाई बटे समय की इकाई। तो वेग की इकाई मीटर पर सेकंड और समय की इकाई सेकंड, तो सेकंड नीचे आने की वजह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा हमारे MKS में और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा CGS में। एक कार की गति 5 सेकंड में 10 किलोमीटर/आवर से बढ़कर 60 किलोमीटर/आवर हो जाती है, तो उसको त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। 10 किलोमीटर/आवर को हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का गुणा करेंगे तो 5 ऊपर और 18 नीचे, तो 10 × 5 50/18 और 60 को करेंगे तो 60 × 5/18 यानी कि 300/18। अब यहाँ पे जो सूत्र लगाएंगे वो होगा v = u + at। v हमारा अंतिम वेग है जो 300/18 है, प्रारंभिक वेग 50/18 है और a और t हमारा 5 है यहाँ पे। तो 5a = 300 में से 50 घट जाएंगे तो 250/18 आ जाएंगे और 5 हमारा जब सॉल्व करेंगे तो 5 हमारा नीचे चला जाएगा। 5 से 250 काटेंगे 50 में 18 का भाग देंगे तो 2.68। तो यहाँ पर 2.68 उत्तर आना चाहिए। पांचवा है, एक पिंड को 40 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, उसके पृथ्वी पर पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए जबकि जी का मान 10 है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जब वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया है 40 मीटर की ऊंचाई, तो एस हमारी 40 हो गई, सॉरी
40 दूरी हमारी 40 मीटर हो गई। पृथ्वी पर गिराया जाता है, जी हमारा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पूछ रहा है एक पिंड को 40 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो उस पृथ्वी पर पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए। टी पूछ रहा है, जबकि हमारा ऊंचाई दे रखी है और हमारी जी दे रखी है। तो हमारे पास 3 सूत्र होते हैं, उसके अंदर पहले में लगेगा नहीं। पहला जो सूत्र होता है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह जी लग जाएगा, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा होता है वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gS। उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, एस दे रखा है, इसमें ये दूरी नहीं है तो ये 2 ही लग सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास पूछ रहा है चौथा सवाल में त्वरण ज्ञात। सवाल नंबर 5, एक पिंड को 40 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो पृथ्वी पर पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए, जबकि जी बराबर 10 मानेंगे। इस कंडीशन में हमारे जो 3 सूत्र होते हैं, ये 3 सूत्र के अंदर पहला हमें इसमें एस नहीं दे रखा, दूसरे में हमारे पास टी नहीं है, सॉरी दूसरे में टी हमें निकालना है, तीसरा हम लगाएंगे। दूसरे से काम बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एस बराबर 40, u बराबर 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया 40 बराबर 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये 40 से इधर 2 चले जाएगा तो 80 बराबर 10 टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर इजिकल टू 80/10, 80/10 से 0 से 0 कट गया। तो यहाँ टी स्क्वायर इजिकल टू 8, टी बराबर √8 इजिकल टू 4 इंटू 2 और 4 का रूट हो गया 2 और √2, तो 2 इंटू 1.414 जो कि हमारा √2 का मान है, तो गुणा करेंगे तो ये 8, 2 ये 8 ये 2, तो 2.828। तो ये 2.828 जो हमारा सेकंड में उत्तर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि टी की वैल्यू है हमारे इस तरह से। 7वां सवाल, 100 मीटर की ऊंचाई से एक पत्थर गिराया जाता है तो उसके पृथ्वी पर टकराते समय वेग क्या होगा। तो ये हमारा सवाल है।